हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम बताने वाले हैं आपको कि प्रोसेस क्या होता है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप किस तरह की दुकानों को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसकी बहुत ही कम ऐसी दुकानें हैं जैसे ज्वेलरी शॉप होती हैं या फिर जिनकी फ़िज़िकल दुकानें नहीं हैं। तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का। तो स्टेप 1 है इंस्टॉल द अमेजोन ऐप ऑन मर्चेंट्स मोबाइल एंड क्रिएट हिज अमेजोन पे यूपीआई आईडी। तो अगर आप देख सकते हैं तो लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में जो यहाँ पे लगा हुआ है वो है अमेज़ॉन का ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद जब आप वो डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जो मैं अब आपको जूम आउट करके दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा जब ये डाउनलोड हो सकता है। उस पर आपको नीचे आना है और नीचे आप आके आपको ये ऑप्शन मिलेगा मोर। क्लिक ऑन मोर ऑप्शन पे आपको जाना है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चेक करना है कि क्या मर्चेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अमेज़ॉन पे और उसकी अमेज़ॉन यूपीआई आईडी है या नहीं है। इसका डिटेल मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आप चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको क्रिएट करनी है यूपीआई आईडी या फिर उसकी जो डिफ़ॉल्ट अमेज़ॉन पे यूपीआई आईडी है उसको आपको एंटर करना है यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया, स्टेप 1 है कि आप इंस्टॉल करेंगे अमेज़ॉन ऐप पे। उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉटेड लाइन है उस पर जाओगे आप और उसके बाद अमेज़ॉन यूपीआई आईडी क्रिएट करनी है, या फिर अगर है तो आपको वो एंटर करनी है। स्टेप 2 है ऑन बोर्डिंग द मर्चेंट। वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा, उसका क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और कैसे आपको डिटेल्स फिल करना है। तो पहले आपको उस पर जा कर के क्लिक करना है स्कैन एंड पे ऑप्शन एंड स्कैन द एजेंट QR कोड प्रोवाइडेड टू यू। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे स्कैन एंड पे ऑप्शन है, तो आप इस पर पहले क्लिक करोगे और जो QR कोड एजेंट के पास रहता है, जो वो अलोकेट करने वाला है पर्टिकुलर मर्चेंट को, उसे आप स्कैन कर दोगे। उसको स्कैन करने के बाद किस तरह से स्कैन करना है वो यहाँ पे दिखाया गया है, वो आप उस पर क्लिक देख लो, जो मिडिल पोर्शन में दिखाया गया है। और वो स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप एज मर्चेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जब साइन अप एज मर्चेंट का ऑप्शन आता है तो आपको वहाँ पे डालना रहता है लीगल नेम। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीगल नेम क्या है, तो लीगल नेम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। वहाँ पे आपको डालना रहता है मर्चेंट का नाम, यानी दुकानदार का जो नाम है, दुकान का नाम नहीं, दुकानदार का नाम। यहाँ पे मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, जो कि उसके बैंक अकाउंट में भी है। तो आप यहाँ पे दुकानदार का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ जो चेक बॉक्स है नीचे उस पर टिक मार्क करके आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो अगर किसी के दुकान का नाम है पतंजलि स्टोर और दुकान वाले का नाम यानी दुकानदार का नाम है सुरेश, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सुरेश, ना कि पतंजलि स्टोर। स्टेप 3 ऑनबोर्डिंग द मर्चेंट, वेरिफिकेशन ऑफ मर्चेंट मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट। मर्चेंट का मोबाइल नंबर उसी फ़ोन में होना चाहिए जिसमें कि आपने अमेज़ॉन ऐप डाउनलोड किया। इसके बारे में मैंने इन डिटेल पार्ट 1 में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख लें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। और यहाँ पे इस स्टेप पे हम मर्चेंट का मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट दोनों वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करने का प्रोसेस ऐसा है कि जो आपको इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है अमेज़ॉन पे यूपीआई का, वो पेज आपके सामने आ जाएगा जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, जो कि मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो मर्चेंट है वो कौन सा उसने फ़ोन नंबर दिया हुआ है बैंक में, वोडाफोन और जियो। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए गए हैं, तो यहाँ पे जियो जो है
उसने दिया है मर्चेंट को जियो का नंबर। यहाँ पे डुअल सिम यूज़ कर रहा है मर्चेंट, तो आप यहाँ पे जियो 4G चूज़ करके प्रोसीड सेलेक्ट करोगे। जब आप प्रोसीड सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और वहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा वेरीफाइंग योर मोबाइल नंबर। जब वेरीफाइंग योर मोबाइल नंबर होगा तो उसके बाद वंस जो मोबाइल नंबर होता है वो वेरीफाइड हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट करेगा उस पेज पे, और वहाँ पे आपको बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। यानी जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उसका कौन से बैंक में उसकी खाता है, उसका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, तो आप उसका बैंक अकाउंट चूज़ करोगे। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो, हमने दिखाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका बैंक अकाउंट है, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे चूज़ करोगे और उसके बाद नीचे आप देखोगे तो स्टार 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 के साथ 4 लास्ट डिजिट फ़ोन नंबर उसका अकाउंट नंबर का आ जाएगा, जिसका मतलब है कि उसका बैंक अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको 3 टिक मार्क दिखेंगे ग्रीन में, जो आप शायद यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ग्रीन में 3 टिक मार्क है और आप ऊपर देखो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, उसके बाद अकाउंट नंबर लिंक जो है वो वेरीफाई हो गया है और UPI ID जो है वो आपकी सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आप उसके बाद कंटिन्यू में पे क्लिक करोगे तो अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करने होते हैं। डिटेल जो है आपको बहुत ही सावधानी से फिल करना है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन आपको डिटेल्स बहुत ही आराम से, बहुत ही देख करके फिल करना रहता है। तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट पेज आएगा वहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वो आएगा बिज़नेस डिटेल्स का। तो मैं यहाँ पे बिज़नेस डिटेल में क्या क्या फिल करना है वो दिखा देती हूँ। डूइंग बिजनेस एज सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप किस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, डूइंग बिजनेस एज। तो यहाँ पे एंटर द नेम ऑफ द शॉप हियर एंड वेरीफाई इन केस द शॉप नेम इज़ ऑलरेडी देयर इन अमेजॉन डेटाबेस विल गिव यू अ सजेशन। तो यहाँ पे आपको किस तरह से, क्या नाम से बिज़नेस कर रहे हैं वो आपको डालना होगा। उसके बाद मेन प्रोडक्ट क्या है, सर्विस कैटेगरी क्या है, सर्विस कैटेगरीज क्या होती हैं वो, उसके लिए हम आपको एक PPT शेयर करेंगे। आपको शुरू में हो सकता है कि उसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपको अगर कैटेगरी नहीं समझ में आ रही है, जैसे कि अगर कोई दवा की दुकान है तो वो फार्मेसी के अंदर जाता है, अगर कोई सब्ज़ी बेचता है तो वो ग्रॉसरी के अंदर जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। वो कैटेगरीज अगर आप एक बार देख लोगे वो लिस्ट तो आपको याद रह जाएगी। उसके बाद आपको सब कैटेगरी यहाँ पे फिल करना रहता है। सब कैटेगरी फिल करने के बाद आपको बिज़नेस एड्रेस फिल करना होता है। बिज़नेस एड्रेस बहुत ही सावधानी से फिल करें। जब आप एड्रेस फिल करते हैं तो सबसे पहले जो दुकान का नंबर है वो डालें, फिर स्ट्रीट का नाम डालें, उसके बाद जो लोकेशन है, एरिया है, उसके बाद सिटी। इस तरह से सीक्वेंस कम्प्लीटली फॉलो करें आप और सही से एड्रेस डालें। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले आप स्ट्रीट का नाम डाल दें, उसके बाद आप दुकान का नंबर डालें, उसके बाद स्टेट डाल दें, उसके बाद सिटी डालें। तो उल्टा पुल्टा आप नहीं फिल कर सकते हैं। एड्रेस जो है वो बहुत ही सावधानी से फिल करें। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट और कंट्री पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वो फिल करेंगे वहाँ पे आपको आ जाएगा ऑप्शन कंटिन्यू का। तो एक बार मैं फिर आपको दिखा देती हूँ कैसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए फिल किया है। जो हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल दिखाया कि एक नाम डाला गया और वो नाम है दुकान का। वो दुकान का नाम डालने के बाद आपको मेन कैटेगरी डालना है। तो हम यहाँ मिठाई की दुकान का एग्जांपल ले रहे हैं जो कि फूड एंड बेवरेजेस के अंदर आता है। तो यहाँ पे मेन कैटेगरी है फूड एंड बेवरेजेस और सब कैटेगरी है स्वीट शॉप। और उसके बाद बिज़नेस एड्रेस, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एड्रेस बहुत ही सावधानी के साथ डालना है। जैसे ही आप वो डालते हैं तो आपका आ जाएगा ऑप्शन, ऐसे दिखाएगा कि प्लीज़ वेट वाइल वी प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। जब आप फिल कर देते हैं सारा डिटेल तो वो डिटेल फीड होता है, उसके लिए 2-4 सेकंड टाइम लगता है।
उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक हिस्ट्री ऑप्शन दिखाएगा। ये जो हिस्ट्री ऑप्शन है यहाँ पे जो है वो मर्चेंट्स अपना जो भी दिन भर में ट्रांजैक्शन होता है वो चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम मर्चेंट को बताएं कि वो हिस्ट्री जो है ट्रांजैक्शन की वो कहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको इन डिटेल भी बताऊँगी एक बार कि ट्रांजैक्शन डिटेल्स कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि इसके 2 मेथड्स हैं और दोनों मेथड आपको जो है कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। ऑडिटिंग होती है, जब भी कोई मर्चेंट ऑनबोर्डिंग होती है तो उसकी ऑडिटिंग होती है और ऑडिटिंग में ये सवाल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि मर्चेंट यूज़ नहीं करेगा अमेज़ॉन पे ऐप अगर उसको ये पता नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स कहाँ चेक करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अमेज़ॉन पे यूपीआई है वो क्रिएट कैसे करना है। फिज़िकल क्यूआर कोड जो होता है उसको असाइन करके क्रिएट कैसे करना है। तो फॉलो बिलो स्टेप्स टू असाइन द फिज़िकल क्यूआर कोड टू योर अमेज़ॉन पे यूपीआई हैंडल। सबसे पहले आपको क्या करना है, अमेज़ॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेज़ॉन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके ऊपर तो आपको ऑप्शन दिखाएगा अमेज़ॉन पे यूपीआई का। यूपीआई आईडी पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेगा तो वो आपसे पूछेगा कि क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी। अगर आप नई यूपीआई आईडी बना रहे हैं तो आप क्या करोगे कि जो 14 डिजिट एक स्ट्रिंग नंबर रहता है आपके क्यूआर कोड के ऊपर, जो क्यूआर कोड आप अलोकेट करने वाले हो उस मर्चेंट को, उसके ऊपर लिखा रहता है, आप वो एंटर करोगे। वो बहुत ही सावधानी से आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा कि ये सक्सेसफुली एंटर हो गया है और आपका यूपीआई आईडी जो है क्यूआर कोड से लिंक होके जनरेट कर दिया गया है। अब लास्ट स्टेप टू असाइन फिज़िकल क्यूआर कोड। तो आपका जैसे ही वो क्रिएट हो जाता है तो आपको कुछ ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे हमने पहले बताया कि आपको अमेज़ॉन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक ऑन अमेज़ॉन पे यूपीआई। उसके बाद आपको वहाँ पे जो क्यूआर कोड के ऊपर जो डिजिट्स लिखे रहते हैं वो एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको यहाँ पे पूछेगा कि क्लिक ऑन न्यू यूपीआई आईडी। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको सम अप कर दिया है जो पहले मैंने आपको बताया था। वो एंटर करने के बाद आपको जैसे ही आप एंटर कर रहे हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ गया है और यहाँ पे एक टिक मार्क बन गया है। तो जब ये टिक मार्क बन जाए तो आप समझना कि वो क्रिएट हो चुका है। क्रिएट हो जाने के बाद में ये आपको जो सेकेंड अमेज़ॉन यूपीआई आईडी है उसके लिए आपको ये रिपीट करना है। उसके बाद ये आपका जो लिंक होना था क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी वो लिंक हो चुकी है। अब जो है हमें ₹1 ट्रांजैक्शन करना होता है FOS यानी एजेंट के फ़ोन से मर्चेंट के फ़ोन पे, ताकि हम ये देख सके कि सारे जो लिंक हुए थे और जो बैंक अकाउंट वगैरह हमने जो डाला है वो सही से डाला है या नहीं। और ये प्रूफ भी होता है हमारे पास और इसका प्रूफ जो है हमें अपलोड करना होता है फ्लैश ऐप पे। इसको हम बोलते हैं पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन। पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन में हमें ₹1 ट्रांजैक्शन करना होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, होम पेज पे जा कर के स्कैन पे आप क्लिक करोगे। जो एजेंट है वो अपने अमेज़ॉन ऐप पे क्लिक करता है एंड स्कैन द फिज़िकल क्यूआर कोड लिंक जो होता है उस पर वो क्लिक करेगा। तो ये हो रहा है एजेंट के फ़ोन से, ये मर्चेंट के फ़ोन पे नहीं हो रहा है। आप कंफ्यूज मत हो जाना। एजेंट के फ़ोन पे जाओगे, एजेंट के फ़ोन पे आप स्कैन का जो ऑप्शन है वो स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो उसको क्यूआर कोड जो हमने असाइन किया है मर्चेंट को, दुकानदार को, उसके ऊपर स्कैन करके ₹1 का ट्रांजैक्शन करेंगे। और जो है एक स्माइल कोड होता है, स्माइल क्यूआर कोड, जिसको हेल्प स्माइल कोड कहते हैं।
तो इस हेल्प स्माइल कोड जो होता है उससे भी मर्चेंट जो है वो अपना ट्रांजैक्शन देख सकता है। एक छोटा QR कोड है जो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो। जब मर्चेंट अपने फ़ोन से इस वाले QR कोड पे स्कैन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि पूरे दिन में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो मैंने आपको इन ब्रीफ बता दिया है कि किस तरह से मर्चेंट भी उसके फ़ोन पे ट्रांजैक्शन देख सकता है। एक तो वो हिस्ट्री में जाएगा और हिस्ट्री में जा कर के वो ट्रांजैक्शंस देख लेगा, और दूसरा वो जो हेल्प स्माइल कोड है उस पर स्कैन करेगा तो हिस्ट्री में वहाँ पे ट्रांजैक्शंस उसको मर्चेंट को दिख जाएगा। तो ये था पूरा स्टेप्स जिसको हमको फॉलो करना होता है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के टाइम पे। इतना करने के बाद आपका मर्चेंट ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको सिर्फ 4 फ़ोटो लेने होते हैं फ्लैश ऐप में। वो 4 फ़ोटो कौन से हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप अपने TL या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।